नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव में शामिल होने झाबुआ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। झाबुआ के थादला में भगोरिया पर्व में सीएम शिवराज अलग अंदाज में दिखे। इस मौके पर सीएम आदिवासियों का साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना के 2 साल बाद हालात सामान्य हुए हैं, इसलिए जमकर होली मनाएं। उन्होंने कहा, इंदौरवासी गैर भी शान से निकालें। सीएम ने सभी कार्यक्रमों में शालीनता बनाए रखने का संदेश प्रदेशवासियों को दिया और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दिया शालीनता का संदेश। 2 साल बाद हालात सामान्य हुए हैं, सीएम ने होली पर्व की दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में पशुओं के चलित वाहन को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा, निवाड़ी और आगरा की कई योजनाओं और भर्तियों को मंजूरी मिली है। साथ ही 7वें वेतन आयोग को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि सरकार विचार कर रही है, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। सीएम शिवराज के साथ बीजेपी विधायक मंत्री संगठन के प्रमुख पदाधिकारी कल कश्मीर फाइल्स फिल्म देखेंगे। द कश्मीर फाइल्स देखने जाएंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मार्च को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ बस में सवार होकर पचमढ़ी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कैबिनेट की बैठक और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंत्रियों के साथ मंथन भी होगा। जानकारी के मुताबिक 25 से 27 मार्च तक सीएम शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ और मंत्रियों के और सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दमोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बिलगोवा हेलीपैड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ हेलीपैड पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने राज्यपाल की बिलगोवा हेलीपैड पर अगवानी की। इसके बाद राज्यपाल ने कुंडलपुर मंदिर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए। एमपी बजट को लेकर जनता के बीच पहुंचेगा बीजेपी संगठन। आसान भाषा में जनता तक पहुंचाएंगे बजट की जानकारी। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता जनता को सरकारी योजनाओं के फायदे बताएंगे और संगठन सरकार मिलकर जनता को बजट की खूबियों की जानकारी देंगे। इस अभियान की शुरुआत अप्रैल से हो जाएगी।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सदन में क्यों आऊं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा सदन छोड़ने के और भी कई तरीके हैं। पहले कांग्रेस के एक सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण का ट्वीट कर विरोध किया। अब कमलनाथ बिना सुने भाषण का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। सत्र के 7वें दिन सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में पेंशन बहाली, आरजीपीवी में भ्रष्टाचार समेत प्रथम बार के विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका दिया गया, लेकिन आधा दर्जन माननीय विधायक सदन से नदारद दिखे। दरअसल सदन में आरजीपीवी में 170 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उठा। 2 सदस्यीय कमेटी ने इस मामले की जांच की। जांच में नियमों को दरकिनार करके करोड़ों का भुगतान होना पाया गया। आरजीपीवी के अधिकारी सुरेश कुशवाहा जांच में दोषी पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। विधानसभा में पहली बार के विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में प्रथम बार के विधायकों का अनुपस्थित रहना चिंता का विषय है। स्पीकर गिरीश गौतम ने नाराजगी जताई। मंगलवार को सदन में पहली बार के विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया था। हालांकि आधा दर्जन विधायक अपने सवाल पूछने के समय ही सदन से गायब रहे। असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पहले भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगस्त तक फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के इस निर्णय में पार्टी उनके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला पार्टी तय करेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को कोलार की डीडीएक्स सिनेमाघर में कश्मीरी हिंदुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीरी फाइल्स फिल्म देखी। रामेश्वर शर्मा ने कहा यह फिल्म नई हकीकत है। आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। क्या हुआ था कश्मीर में, कैसे रातों रात कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया गया। रामेश्वर शर्मा ने कहा बीच सड़कों पर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, पिता को बच्चों के सामने जान से मारा गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फिल्म किसी के दबाव में नहीं लिखी गई, ये हिंदुओं के दर्द की कहानी है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिल्म निर्माता और सभी पात्रों को बधाई दी और लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उमा भारती का चरित्र उत्पाद मचवाने का रहा है। गोविंद सिंह ने उमा भारती के परिवार को क्रिमिनल प्रवृत्ति का बताया। साथ ही कहा कि उमा भारती के पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में बीजेपी नेता फिल्म को टैक्स फ्री का मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि जनहित में देखना चाहिए। धर्मलाल कौशिक ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। बता दें कि इसके पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेताओं ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। रायपुर में नगर निगम के विकास को लेकर मंगलवार को सामान्य सभा में महापौर और सभापति ने गोबर से बने सूटकेस से साल 2022-23 का 1375 करोड़ का बजट पेश किया है। बता दें, बजट पहले से आधा है। हालांकि इस बजट में एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों को अब काम वाली बाई, कारपेंटर, प्लम्बर, एसी मैकेनिक, मेहंदी लगाने वाली आदि छोटे बड़े कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस बजट को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को लेकर इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट में लोगों को कारपेंटर, प्लम्बर, टीवी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, कूलर मैकेनिक जैसी सुविधाएं एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए दी जाएंगी। बजट में हर जोन में एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी, जो लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद करेगी। 10 जोन इलाकों में डी फ्रीजर रखा जाएगा। शव के लिए फ्रीजर की सुविधा दी जाएगी। बजट में घरेलू जरूरतों के लिए भी नगर निगम काम करेगा। 80 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुकमा जिले की सीमा पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। सर्चिंग करने पर 2 महिला नक्सलियों का शव मिला है। मृत नक्सलियों में से 1 लाख रुपए की नामी पैदराज से एलओआरएस कमांडर और 1 लाख की नामी डीवीसी सुरक्षा दल की सदस्य है। मृत महिला नक्सलियों पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। जांजगीर चांपा जिले की सरगांव पुलिस ने नशीली प्रतिबंधित टैबलेट के साथ मेडिकल दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलदीप मेडिकल स्टोर्स की आड़ में नशीली टैबलेट्स बेचता था। मामले में पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर से लगातार जानकारी मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर संचालक की तरफ से बिना प्रिकॉशन के नशीली टैबलेट्स की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी और नशीली टैबलेट के साथ संचालक को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी ने मेडिकल संचालकों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित दवाओं को न करें संग्रहित। नारकोटिक्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। गंजूर में लगातार बढ़ रहे एचआईवी पॉजिटिव मरीज प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। 2010 से अब तक 66 एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है।
होली से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उन्होंने हुड़दंगियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक होली में मुखौटा और स्प्रे को बैन कर दिया गया है। अगर कोई दुकानदार मुखौटा बेचते हुए पाया गया तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने हुड़दंगियों पर नकेल कसने को लेकर एक नंबर भी जारी किया है, जिसमें होली के रंग में भंग न पड़े। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में इन दिनों होली का रंग जमने लगा है। रोजाना रात को लोग राजस्थान के पारंपरिक होली गीत गा रहे हैं। बता दें कि बसंत पंचमी के दिन होली गीतों का गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और होली पर्व तक प्रतिदिन रात में अलग अलग मोहल्लों में घूमकर गीत गाते हैं। पिछले साल हुए सिंडिकेट ऑफिस में सनसनीखेज गोलीकांड के मुख्य आरोपी हेमू ठाकुर और से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें 2021 में विजयनगर स्थित सिंडिकेट ऑफिस में शराब दुकानों और आहतों के रुपयों को लेकर हेमू और अर्जुन ठाकुर के बीच विवाद हुआ था। इंदौर में रिक्शा और मैजिक की सवारी पर बैठने की बात पर चालकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और घायलों को उपचार के लिए मैं अस्पताल भर्ती कराया। शहडोल जिले के सुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर अंतरा में करशुली कालीन मंदिर में चोरों ने कंकाली माता के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने बताया कि देर रात मंदिर के बाहरी गेट के साथ गर्भगृह में लगे तालों को गैस कटर से काटकर चोर अंदर घुस गए और चांदी का छत्र, करधन और सोने का हार समेत कई आभूषण चोरी कर ले गए। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में धर्म में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट केवल स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि निर्णय का विश्लेषण करने के बाद छात्राएं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए मंगलवार को सुरक्षा के लिहाज से राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। बेंगलुरु में भी धारा 144 लागू है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। शहडोल में सिंगुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख के कबाड़ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी चोरी का सामान बेचने के लिए जबलपुर जा रहे थे। मामले में संलिप्त 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में 16 मार्च से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान 12 से 14 साल के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 13,21,000 बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। साल 2008, 2009, 2010 में जन्मे बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज से अनिवार्यता हटा दी जाएगी। पुलिस होली त्योहार को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में 70 से अधिक सक्रिय गुंडे और बदमाशों को समझाने के लिए उसकी परेड कराई गई। पुलिस ने उन लोगों पर नजर रखी है जो इस तरह की घटना में संलिप्त हो सकते हैं। कांकेर में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। हादसे में गाड़ी सवार बाल बाल बच गए। आग लगने की सूचना के बाद तत्काल भानु प्रताप पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी में आग को बुझाया गया। तब तक आग से कार जलकर खाक हो गई थी।
रायपुर से विवाह समारोह में शामिल होने पंकजूर गए थे कार सवार, जहां वापस लौटते वक्त हादसा हो गया। नीमच जेल में लोकायुक्त पुलिस टीम ने जेल आरक्षक को 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद पति ने महिला को मिलवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। बंदी को अच्छा खाना देने और सुविधाओं के नाम पर हर महीने पैसे वसूले जा रहे थे। तापमान लू को लेकर मौसम विभाग ने जारी चेतावनी की है। 2 दिन में 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। देश में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जीत के बाद दिल्ली में अंबेडकर भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैठक में कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने इस फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह और भी बेहतरीन सिनेमा बनना चाहिए ताकि घटनाओं का सच सामने आ सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर प्रहार किया और कहा यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे बहुत से सांसद मंत्रियों के बच्चों को हमने चुनाव में टिकट नहीं दिया, मेरी वजह से आपके बच्चों का टिकट कटा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। युद्ध और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन रूस के कई बड़े धमाके लगातार रूस यूक्रेन में कर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रूस से जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने दावा किया है कि अब तक रूस ने 13,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 विमान और 1 लड़ाकू विमान को गिराकर नष्ट कर दिया।